भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक समय की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास गई और कहती है, हे परम परमेश्वर, हे देवों के देव, हे प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में काफ़ी समय से रह रही है, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखी। कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती है। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्याएं अधिक समय तक रहना सही है या नहीं? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं और शिव ही सत्य है। शिव ही आदि है और अनंत है। कृपया करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किया है वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 100 अपराध माफ़ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रचार भी करूंगी। कृपया करें और इस कथा को कहे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वां द्वापर युग की घटना है। यदु कोई श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल में वर्णन करूँगा। मथुरा प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान, प्रजा के रक्षा करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेघावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उनके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश प्रसन्न हो गए। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते। उसके साथ भोग विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री को याद किया और उसकी माँ भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ पर भेजा है।
आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर आपका प्रेम और स्नेह पूर्व अनुरोध स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुख से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे महारानी मायावती को आराम करने हेतु अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर मायावती ने अपने पिता के चरणों में आदर प्रणाम किया। पिता को भी पुत्री के आने की बड़ी प्रशंसा हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वह विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उसका विवाह हो चुका है। उसके बर्ताव में अब संकोच या लिहाज नहीं रही। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया, जो केलों के उद्यान से शोभायमान हो रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और दूसरी ओर सुंदर सुंदर वन और बगीचे में स्वच्छ जल से भरा सरवतो नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह अपनी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मनमगन होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में कूद गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। श्रोताओं, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोगल नामक का एक दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तभी उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबल के पास दिव्य शक्ति होने के कारण उसने निश्चय रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका भोग करूं? श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाला। और ग्लोबल ने महाराज उग्रसेन का माया अनुसार वही उपाय, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक है जो यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्रता हुई।
उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी राजा बैठा हुआ था। कोई पुरुष गा रहा था, वह महाराज उग्रसेन जैसा दिखाई पड़ रहा है। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह दानव राजा के वेश में गोबल ही था। मायावती विचार करने लगी, मेरे स्वामी अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसे कहने पर मायावती थोड़ा सा लज्जित होकर के उनके सामने गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान पर ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका भोग किया। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मायावती के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोबल से बोली, नीच, बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापी दुराचारी निर्दयी है। यह कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्म शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रते का नाश कर डाला। अब तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोबिल ने कहा, पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा पुत्र ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि तुम किस अपराध पर मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तुमने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब ग्लोबल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कर रहा हूँ। जो स्त्री मन, वाणी और काम से ही अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है। पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों पर कभी ध्यान नहीं देती, उसके मरने पर भी प्रसन्न होती है और उसके सभी कामों में आगे रहती है। वह नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी त्याग ना करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सभी धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है तथा श्रृंगार करते हैं, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोगल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा, मेरे गुरु द्वारा धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारे इतना होने के बावजूद भी अपने मुख से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पति कर्ते का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई देता।
तुम डर भय छोड़कर पर्वत पर मतवाली होकर घूमती फिरती हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब बताओ, तुमसे ऐसी दृष्ट नहीं हो सकती तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ पर आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह वेशभूषा करके क्यों खड़ी हो? हे पापनी, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत्य? दिखाओ मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों का बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाग? दुष्ट कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या, मुझे तो अपने बनने पर भी घृणा आती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल और वीर पराक्रम दिखा। तब मायावती बोली, हे नीच असुर, सुन, पिता नरेश्वर ने मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब ग्लोबल ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का उदय भाव उत्पन्न हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उसके ध्यान से युक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारी का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता नारी कहती हो? श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। गोबल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंखें ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? ग्लोबल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोबल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे यौवन में जो अपनी स्थापना की है, उससे तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। श्रोताओं, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोबल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह दुराचारी और पापी भी था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज़ सुनकर सखिया उसके पास दौड़ी दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश उग्रसेन राजा कहाँ चले गए? मायावती ने रोते हुए अत्यंत दुखी होकर सखियों को सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर-थर काँप रही थी। सखियों ने मायावती की माँ के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और कन्या का सारा वार्तंत महाराज से कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा उग्रसेन राजा मायावती को आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे मायावती, तुम अपने गुण, भक्ति और सत्य, पतिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अधिक प्रिय लगती हो। अपनी पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला
उसका भयंकर गर्व दिनों दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपनी कोख में बढ़ते हुए उस गर्व के विष में मायावती को दिन रात चिंता रहने लगी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह वही अति तेजस्वी, महाबली, दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संगठित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चय मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को घर में कन्या को रखने का मोह नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको कुबरी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। सभी ध्यान से सुनो। जब कोई कन्या विवाह के योग्य बन जाती है, माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह कर देना चाहिए। उसे लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण उचित है। वहाँ रहकर वह जो उत्तम गुण सीखेगी और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वहाँ सदा पुत्र पुत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाती है तो पराये लोग उस पर बुरी नज़र डालना शुरू कर देते हैं। मायके में ज़्यादा समय तक रहना कन्या के लिए पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदा उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। श्रोताओं, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। तब माता पार्वती कहती है, आज मैं धन्य हो गई। स्वामी, जो मेरे मन में प्रश्न चल रहे थे उनका उत्तर देकर आपने संतुष्ट किया। श्रोताओं, आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और आगे ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।